अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। क़ुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
अब यहाँ बड़ी समझने की बात है जो मैं गौर कर रहा हूँ और समझा भी देता हूँ, क्योंकि मुझे सिखाना पढ़ाना भी तो होता है ना कुछ चीज़ों को अल्लाह के फजल से। अगर तो किसी को ये लगता है कि ये मर जाने के बाद खुद ब खुद चल पड़ते हैं, तो जो चल रहा है उस जैसे दूसरे क्यों नहीं चल रहा है? अगर किसी को लगता है धूप में हाथ पे पड़े रहने की वजह से ये थोड़ी देर बाद चल जाते हैं, तो बाकी क्यों नहीं चल रहे उस जैसे? जैसा ये पहला वाला जो सबसे ऊपर वाली साइड पर है, ये वाली साइड, ये जहाँ मेरी फिंगर आ रही है, बाकी बाकी क्यों बेहरकत पड़े हुए हैं? वो क्यों नहीं हिल रहे, वो क्यों नहीं चल रहे? अगर धूप से सूख के चल रहा है, एक बात करता हूँ कि भाई धूप में सूख जाते हैं फिर चल पड़ते हैं या सो जाते हैं, अपने आप को बेहोश कर लेते हैं, तो सब चलने चाहिए, सब तो नहीं हो रहे। इक्वल होना चाहिए ना, नेचुरल होना। अगर नेचुरल चीज़ है तो नेचुरल चीज़ पे सब पे एक ही कानून अप्लाई होता है, अलग नहीं हो सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो नेचुरल ही होता है। लॉस कैसे तब्दील हो सकते हैं फिर? एक मेरे हाथ के ऊपर लॉस कैसे बदल गए नेचर के, अगर नेचर का ये कानून है? मतलब पता लगा ये नेचुरल नहीं हो रहा कि ये थोड़ी देर बाद हरकत में आ गए। अगर थोड़ी देर बाद हरकत में आना था तो सब आते। इसी तरह जो बेजान से पड़े थे वो कुछ में जान आई, वो चल पड़े, और जो जान जिसके अंदर पड़ी हुई है, जो हिल रहा था वो अब तक हिल ही रहा है, वो चल ही नहीं रहा, मतलब चल के इधर उधर जा ही नहीं रहा है ना, वो उसकी हालत वही है। अजीब व गरीब सीन है, अजीब व गरीब मामलात हैं। अकल काम नहीं कर सकती, अकल तो काम मेरी भी नहीं कर रही, दूसरे की क्या करेगी? मतलब मेरी, मैं अपनी अकल से क्या अंदाज़ा लगाऊँ इस पर? बात इतनी सी है कि यहाँ अकल काम ही नहीं कर सकती ना, वो अल्लाह के हुक्म से शिफा मिल रही होती हैं, तो जो तड़प रहा हो वो तड़पता ही रह जाता है, जो बेजान है वो जिनमें जान आ जाती है वो चल पड़ के निकल भी पड़ते हैं, चले गए अल्लाह के हुक्म से, जो चले वो चल गए। देखा कैमरे पे भी आ गया। कैमरों के दौर में लोग कहते हैं हमारे कल्स नहीं होते, क्यों नहीं होते भाई? अल्लाह दिखाना चाहता है कैमरों के दौर में करता है, कैमरों के सामने करता है, लेकिन नहीं करना चाहता। मैं लाख हाथ पे रख लूँ, 10-10 20-20 मिनट रख लूँ, पढ़ाइयाँ करता रहूँ, कुरान की तिलावत कर लूँ, दुआ कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, नहीं होता, कोई जान नहीं आती। मेरे पास पूरी शीशी रखी हुई है मरे हुए कीड़ों की, कुछ भी एक भी ज़िंदा नहीं हुआ उनमें। बड़ा वाला एक कीड़ा पड़ा हुआ है मेरी रिलीजियस चैनल पे है, लेजेंड मोहम्मद शान अरशद पे, कोई ज़िंदा नहीं हुआ। वो बड़ी कोशिश की मैंने कि उसमें भी से कोई ज़िंदा हुआ, अल्लाह के हुक्म से नहीं हुआ। मतलब मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, कोशिश मेरे इख्तियार में है। हाँ, कोशिश मैं करना चाहूँ करूँगा बिल्कुल, लेकिन अल्लाह नहीं देना चाहे तो मैं अल्लाह से ज़िद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बादशाह नहीं हूँ इस कायनात का, अल्लाह इस कायनात का बादशाह है। सो अब यहाँ क्लियर है कि इस जैसा ये जो चल रहा है ये भी एक पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो ब्लर हो रहा है तो पता नहीं लग रहा मुझे, तो कैमरे पर पता नहीं लग रहा है। जो ऊपर जिस तरह का जो चल रहा है उसी के बिल्कुल नीचे वाले साइड में उस जैसा है, लेकिन वो हरकत में नहीं है ना। तो उसका मतलब जो हरकत में आ गया वो हरकत में अल्लाह के हुक्म से आया, जो हरकत में नहीं है वो अल्लाह के, वो उसको अल्लाह ने नई हरकत डाली, उसमें जान नहीं डाली, उसमें शिफा नहीं डाली। एक बात करता हूँ, ज़िंदा होगा तो शिफा देगा अल्लाह, अगर मर गया तो ज़िंदगी देगा। थी दो ही चीज़ें हैं ना, और क्या है? एक बीमार होता है शिफा मिलती है, सब मानते हैं भाई, दुआ बीमार को शिफा ही चाहिए होती है अल्लाह से, और मुर्दे को ज़िंदगी चाहिए होती है। तो शिफा कौन देता है? दुकान किसकी है? ये देने वाली दुकान का मालिक कौन है? अल्लाह है। अब मेरा काम सिर्फ इतना है कि मालिक के सामने दिखा दूँ, ये लें भाई कैमरा मैंने ऑन कर दिया है, पढ़ाई वढ़ाई मैंने कर दी है, लेकिन काम तो असल आपने ही करना है। तो बस इंतज़ार होता है उसके बाद। अब दुकान का मालिक जिसको चाहता है अपनी दुकान से शिफा उठा के दे देता है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। वो अपनी दुकान से जिसको ज़िंदगी देना चाहता है दे देता है, ठीक हो जाता है। अब वो कीड़े मकोड़े हों, परिंदे हों, दरिंद हो या इंसान हो, वो उसके सामने ये मैटर नहीं करता। वो उसके लिए कि उसके कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो है ना, ये भी इतने ही अहम है उसके नज़दीक जितने एक अहम इंसान है। वो इंसान भी मखलूक है उसकी, और कीड़े मकोड़े भी उसी की मखलूक है। ये तो हम समझते हैं ये तो मामूली से कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस तरह तो वो गैर मुस्लिम समझते हैं कि मुसलमानों को अपने सामने कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो आगे समझ में ऐसे नहीं मार देते ग़ज़ा के अंदर और दूसरे ममालिक में बमों से, उनकी नज़र में कीड़े मकोड़े हैं मुसलमान, इसलिए मारते हैं वो लोग, वरना क्यों मारें। तो बात यह है कि सारी खुदाई और बादशाहत अल्लाह की है, वो जिसको चाहे शिफा देता है। अल्लाह अकबर।